कहानी शुरू होती है एक पुरानी दास्तान से जो बताती है कि कैसे मिडिल अर्थ में एक खतरनाक डार्क लॉर्ड साउरन ने अपनी ताकत को एक रिंग में बांध दिया था। यह वन रिंग थी जो सभी दूसरी जादुई रिंग्स को कंट्रोल करती थी। साउरन मॉर्डोर नाम के एक अंधेरे इलाके का राजा था और उसका सपना था पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना। उसने अपनी ऑर्क्स की फौज के साथ कई राज्यों पर हमला किया और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक दिन इंसान और एल्व्स ने मिलकर साउरन के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी जिसे लास्ट अलायंस के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में एक इंसान इसिल्डुर ने साउरन के हाथ से रिंग काट ली। साउरन की ताकत खत्म हो गई और उसका शरीर भी नष्ट हो गया। लेकिन रिंग को तबाह करना जरूरी था क्योंकि उसमें साउरन की रूह का हिस्सा था। इसिल्डुर के पास मौका था कि वह रिंग को मॉर्डोर के आग के पहाड़ माउंट डूम में जला दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रिंग की ताकत ने उसके दिल में लालच भर दिया और वह रिंग अपने पास रखना चाहता था। इसिल्डुर के हाथों रिंग एक नदी में गिर गई जब उस पर हमला हुआ। बहुत सालों तक रिंग वहीं पड़ी रही जब तक एक अजीब क्रिएचर गोलुम ने उसे ढूंढ नहीं लिया। गोलुम रिंग के लालच में पागल हो गया और उसने इसे सालों तक छुपा कर रखा। लेकिन एक दिन एक हॉबिट बिल्बो बैगिंस ने गोलुम से ये रिंग छीन ली। अब यह रिंग बिल्बो के पास थी और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अब हम आते हैं शायर, जो मिडिल अर्थ का एक सुंदर गांव है। यहाँ हॉबिट्स रहते हैं, छोटे कद के, दिल से साफ लोग जो खुशी से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। हॉबिट्स को खेती बाड़ी, खाना पीना और जश्न मनाना पसंद है। उनके घर छोटे छोटे होते हैं जो ज़मीन के अंदर बने होते हैं, जिनसे उन्हें सुकून मिलता है। शायर की हरियाली, छोटे छोटे झरने और सुंदर रास्ते देखकर दिल खुश हो जाता है। यहाँ हम मिलते हैं फ्रोडो बैगिंस से, एक जवान हॉबिट जो अपने चाचा बिल्बो के साथ रहता है। बिल्बो एक पुराना एडवेंचर है जो अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसके दिल में अभी भी एडवेंचर की चिंगारी है। बिल्बो के पास वही जादुई रिंग है जो उसने गोलुम से ली थी। फ्रोडो और बिल्बो का रिश्ता बहुत प्यारा है। दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं और शहर के दूसरे हॉबिट्स भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। एक दिन शहर में एक बड़ा जश्न होता है, बिल्बो का 111वां बर्थडे। यह हॉबिट्स के लिए बड़ी बात है क्योंकि वे इतना लंबा जीते हैं। जश्न में सारे शहर के लोग इकट्ठे होते हैं, खाना, नाच, गाना और फायरवर्क्स का मज़ा लेते हैं। फायरवर्क्स का इंतज़ाम करता है गैंडल्फ द ग्रे, एक पुराना जादूगर जो बिल्बो का दोस्त है। गैंडल्फ लंबा, सफ़ेद दाढ़ी वाला और एक बड़ी टोपी पहनता है। वह जादू से फायरवर्क्स बनाता है जो हॉबिट्स के लिए एक बड़ा तमाशा है। बिल्बो जश्न में एक स्पीच देता है, लेकिन वह कुछ अजीब करता है। वह रिंग अपनी जेब से निकालता है, उसे पहनता है और एकदम गायब हो जाता है। सब हैरान रह जाते हैं। असल में यह रिंग की ताकत है, जो भी इसे पहनता है वह दिखाई नहीं देता। बिल्बो अपने घर जाता है और वहाँ गैंडल्फ उससे मिलता है। गैंडल्फ बिल्बो से कहता है कि वह रिंग को छोड़ दे क्योंकि ये उसके लिए खतरनाक है। बिल्बो पहले मना करता है क्योंकि रिंग ने उसके दिल में लालच भर दिया है, लेकिन आखिर में वह रिंग फ्रोडो के लिए छोड़ देता है और अपने नए एडवेंचर पर निकल जाता है। अब फ्रोडो के पास रिंग है, लेकिन उसे नहीं पता कि यह कितनी खतरनाक चीज़ है। गैंडल्फ उसे कहता है कि वह रिंग को संभाल कर रखे और खुद इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए निकल जाता है। गैंडल्फ को शक है कि यह वही वन रिंग है जो साउरन ने बनाई थी। वह किताबों और पुराने इतिहास के साथ रिसर्च करता है और यह कंफर्म होता है कि रिंग वही है जो साउरन की है। गैंडल्फ जानता है कि साउरन अब जिंदा है और वह अपनी रिंग को वापस ढूंढ रहा है। जब गैंडल्फ वापस फ्रोडो के पास आता है, वह उसे रिंग का सच बताता है। वह कहता है रिंग को तबाह करना ज़रूरी है, वरना साउरन इसे वापस ले लेगा और पूरी दुनिया को गुलाम बना देगा। रिंग को सिर्फ मॉर्डोर के माउंट डूम में, जहाँ इसे बनाया गया था, जलाया जा सकता है। फ्रोडो घबरा जाता है क्योंकि वह एक छोटा सा हॉबिट है और उसे यह बड़ी जिम्मेदारी मुश्किल लगती है। लेकिन गैंडल्फ उसे हिम्मत देता है और कहता है कि वह अकेला नहीं होगा। तभी गैंडल्फ को पता चलता है कि साउरन के दास नाज़गुल रिंग को ढूंढने शहर की तरफ आ रहे हैं। नाज़गुल वही काले कपड़े वाले राइडर्स हैं जो साउरन के गुलाम हैं। उनके पास ना शरीर है ना रूह, वह सिर्फ साउरन के लिए काम करते हैं। गैंडल्फ फ्रोडो को कहता है कि वह रिंग लेकर शहर से निकल जाए और रिवेंडल नाम के एक एल्फ शहर में जाए, जहाँ वह सुरक्षित रहेगा। फ्रोडो अपना घर छोड़ देता है और उसके साथ उसका वफादार दोस्त सैम चलता है। सैम एक मजबूत, दिल का साफ हॉबिट है जो फ्रोडो का हर वक्त साथ देता है।
दोनों अपना छोटा सा बैग उठाते हैं और शहर से निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें दो और हॉबिट्स मेरी और पिपिन मिलते हैं। ये दोनों थोड़ी शरारत करने वाले लेकिन दिल के अच्छे हैं। वे भी फ्रोडो और सैम के साथ चल पड़ते हैं क्योंकि उन्हें एडवेंचर का शौक है। चारों हॉबिट्स जंगल और खेतों के रास्ते चलते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि नाज़गुल उनका पीछा कर रहे हैं। नाज़गुल के घोड़े और उनकी भयानक आवाज़ से हॉबिट्स डर जाते हैं। एक रात जब वे छुप रहे होते हैं, नाज़गुल उनके करीब आते हैं। फ्रोडो के पास रिंग होती है और वह उसे पहनने का सोचता है ताकि गायब हो जाए, लेकिन जब भी वह रिंग पहनता है साउरन की आंख उसे देख लेती है, जो एक बड़ी आग वाली आंख है मॉर्डोर के टावर में। फ्रोडो रिंग नहीं पहनता और चारों हॉबिट्स छुपकर बच जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक छोटी सी टैवर्न ब्री में जाना होता है जहां गैंडल्फ ने कहा था कि वह उन्हें मिलेगा, लेकिन गैंडल्फ वहाँ नहीं होता क्योंकि वह एक दूसरे जादूगर सारूमान के पास गया था। ब्री में फ्रोडो और उसके दोस्त एक अजीब आदमी से मिलते हैं जिसका नाम है स्ट्राइडर यानी आरागोन। आरागोन लंबा, थोड़ा गंदा सा, लेकिन बहुत बहादुर है। वह एक रेंजर है जो जंगल में रहता है और लोगों की मदद करता है। आरागोन जानता है कि फ्रोडो के पास रिंग है और वह उसकी रक्षा करने का वादा करता है। ब्री में नाज़गुल एक बार फिर हमला करते हैं। वे रात को हॉबिट्स के कमरे में घुस जाते हैं, लेकिन आरागोन उन्हें पहले ही दूसरे कमरे में ले जाता है। नाज़गुल के हमले से हॉबिट्स डर जाते हैं, लेकिन आरागोन उन्हें हिम्मत देता है। वह कहता है अब उन्हें रिवेंडेल जल्दी पहुंचना होगा वरना नाज़गुल उन्हें पकड़ लेंगे। आरागोन हॉबिट्स को ब्री से रिवेंडेल ले जाता है, लेकिन रास्ता खतरों से भरा है। एक जगह वेदरटॉप नाम के एक पुराने किले पर नाज़गुल उन पर हमला कर देते हैं। फ्रोडो को एक नाज़गुल अपनी तलवार से घायल कर देता है और वह बेहोश हो जाता है। रिंग का असर उस पर बढ़ता जा रहा है और वह कमज़ोर पड़ता जा रहा है। आरागोन नाज़गुल को आग के साथ भगा देता है, लेकिन फ्रोडो की हालत खराब है। तब उन्हें आर्वेन मिलती है जो एक सुंदर एल्फ प्रिंसेस है और आरागोन की प्यारी है। आर्वेन फ्रोडो को अपने घोड़े पर बिठाकर रिवेंडेल ले जाती है, जबकि नाज़गुल उसका पीछा करते हैं। आर्वेन अपने एल्फ जादू से एक बड़ी नदी में पानी का सैलाब लाती है जो नाज़गुल को बहा ले जाता है। फ्रोडो रिवेंडेल पहुंच जाता है जहां एल्फ राजा एलरोंड उसके जख्म को जादू से ठीक करता है। रिवेंडेल एक सुंदर शहर है जहां हर तरफ हरियाली, झरने और शांति है। यहाँ फ्रोडो को थोड़ी राहत मिलती है। गैंडल्फ भी वहां पहुंच जाता है और वह बताता है कि उसे सारूमान ने बंदी बना लिया था। सारूमान जो पहले गैंडल्फ का दोस्त था अब साउरन के साथ मिल गया है। सारूमान के पास एक बड़ी ऑर्क्स की फौज है जो रिंग के लिए ढूंढ रही है। रिवेंडेल में एक बड़ी मीटिंग होती है जिसमें एल्व्स, ह्यूमंस और ड्वार्फ्स इकट्ठे होते हैं। एलरॉन कहता है रिंग को तबाह करना ज़रूरी है क्योंकि साउरन की ताकत दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन रिंग को मॉर्डोर ले जाना कोई आसान काम नहीं। वह जगह ऑर्क्स, आग और अंधेरे से भरी है। सबके बीच लड़ाई होती है कि रिंग का क्या किया जाए। एक ह्यूमन वॉरियर बोरोमिर कहता है कि रिंग को अपनी फ़ौज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन गैंडल्फ और एलरोंड इसे मना करते हैं क्योंकि रिंग सिर्फ बुराई लाती है। आखिर में फ्रोडो हिम्मत करता है और कहता है कि वह रिंग को मॉर्डोर ले जाएगा। सब उसकी बहादुरी देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह एक छोटा सा हॉबिट है। गैंडल्फ, आरागोन, लेगोलास एक एल्फ आर्चर, गिमली एक ड्वार्फ वॉरियर, बोरोमिर, सैम, मेरी और पिपिन भी उसके साथ चलने का फैसला करते हैं। यह टीम फेलोशिप ऑफ द रिंग कहलाती है और इनका मिशन है रिंग को माउंट डूम तक ले जाना और उसे तबाह करना। फेलोशिप अपना सफ़र शुरू करती है। ये 9 लोग फ्रोडो, सैम, मैरी, पिपिन, गैंडल्फ, आरागोन, लेगोलास, गिमली और बोरोमिर एक साथ चलते हैं, लेकिन रास्ता खतरों से भरा है। सारूमान उनका पीछा कर रहा है और उसने अपने ऑर्क्स और जादू से फेलोशिप को रोकने का प्लान बनाया है। वे एक बड़ा पहाड़ काराद्रास के रास्ते जाते हैं, लेकिन सारूमान का जादू वहाँ तूफान लाता है और फेलोशिप को रास्ता बदलना पड़ता है। वे माइंस ऑफ मोरिया नाम के एक पुराने ड्वार्फ शहर के रास्ते जाते हैं। मोरिया एक अंधेरा खंडहर इलाका है जहाँ पहले ड्वार्फ्स रहते थे, लेकिन अब वहाँ ऑरेक्स और दूसरे खतरनाक क्रिएचर्स हैं। मोरिया के दरवाजे पर उन्हें एक पजल सॉल्व करना होता है और गैंडल्फ अपने जादू से दरवाज़ा खोलता है, लेकिन दरवाजे के पास एक बड़ा पानी का राक्षस वॉचर इन द वाटर उन पर हमला करता है। फेलोशिप मुश्किल से मोरिया के अंदर भाग जाती है। मोरिया के अंदर का मंजर भयानक है। हर तरफ अंधेरा, पुराने खंडहर और ड्वार्फ्स की लाशें। गैंडल्फ के पास एक जादुई डंडा है जो रोशनी देता है और वह सबको रास्ता दिखाता है।
यहाँ गिमली को पता चलता है कि उसके रिश्तेदार जो मोरिया में रहते थे सब मर चुके हैं। सब दुखी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ना है। मोरिया में फेलोशिप को ऑर्क्स का एक बड़ा जत्था मिलता है। ये ऑर्क्स छोटे, गंदे और खूंखार होते हैं और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। फेलोशिप एक बड़ी लड़ाई लड़ती है जहां आरागोन अपनी तलवार, लेगोलास अपने तीर और गिमली अपनी कुल्हाड़ी से ऑर्क्स को मारते हैं। फ्रोडो और दूसरे हॉबिट्स भी अपनी छोटी तलवारों से लड़ते हैं, लेकिन तभी एक और बड़ा खतरा आता है, एक बालरोग जो एक आग का राक्षस है। बालरोग के शरीर में आग जलती है और उसके हाथ में एक बड़ा चाबुक है। गांडल्फ जानता है कि बालरोग से सिर्फ वही लड़ सकता है। वह फेलोशिप को कहता है कि वे भाग जाएं और खुद बालरोग का सामना करता है एक पुराने पुल पर, जिसे ब्रिज ऑफ खाजाडम कहते हैं। गांडल्फ अपने जादुई डंडे से बालरोग से लड़ता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाता है और कहता है, तुम यहाँ से नहीं गुजर सकते। आखिर में गांडल्फ बालरोग को पुल के साथ गहरी खाई में गिरा देता है, लेकिन बालरोग अपना चाबुक गांडल्फ पर फेंकता है और गांडल्फ भी उसके साथ गिर जाता है। फेलोशिप के सब लोग रो पड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गैंडल्फ मर गया। फ्रोडो सबसे ज़्यादा दुखी है क्योंकि गैंडल्फ उसका गुरु और दोस्त था। आरागोन सबको हिम्मत देता है और कहता है कि अभी उन्हें आगे बढ़ना है, वरना गैंडल्फ का सैक्रिफाइस बेकार हो जाएगा। वे मोरिया से निकलकर लोथलोरियन नाम के एक सुंदर एल्फ जंगल में पहुंचते हैं। लोथलोरियन एक जादुई जंगल है जहां हरियाली, चमकीले पेड़ और शांति का माहौल है। यहाँ के राजा और रानी हैं केलेबोन और गालाड्रियल, जो बहुत ताकतवर एल्फ्स हैं। गालाड्रियल एक ऐसी रानी है जो लोगों के दिल के राज पढ़ सकती है। वह फ्रोडो से मिलती है और उससे रिंग के बारे में बात करती है। गालाड्रियल के पास एक जादुई आईना है जिसमें वह फ्रोडो को दिखाती है कि अगर रिंग तबाह नहीं हुई तो शायर और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। फ्रोडो डर जाता है, लेकिन गालाड्रियल उसे हिम्मत देती है और कहती है कि वह अकेला नहीं है। लोथलोरियन में फेलोशिप को थोड़ी राहत मिलती है। एल्फ्स उन्हें खाना, नए कपड़े और छोटे नाव देते हैं जिनके साथ वे अपना सफ़र जारी रख सकते हैं, लेकिन रिंग का असर सब पर पड़ रहा है। बोरोमिर, जो गोंडर शहर का वॉरियर है, रिंग के लालच में आ जाता है। वह सोचता है कि अगर वह रिंग ले लेगा तो उसका शहर साउरन से बच जाएगा। फ्रोडो को लगता है कि रिंग सबको खराब कर रही है और वह अकेला ही इसका बोझ उठाना चाहता है। फेलोशिप अब नदी के रास्ते मोर्डोर की तरफ बढ़ती है, लेकिन रास्ते में ऑर्क्स एक बार फिर हमला करते हैं। बोरोमिर फ्रोडो से अकेले में बात करता है और रिंग मांगता है। जब फ्रोडो मना करता है, बोरोमिर गुस्से में उस पर चिल्लाता है और रिंग छीनने की कोशिश करता है। फ्रोडो रिंग पहनता है और गायब हो जाता है। बोरोमिर को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक फ्रोडो डिसाइड कर चुका है कि वह अकेला मोर्डोर जाएगा ताकि दूसरों को खतरे में ना डाले। आरागोन, लेगोलास और गिमली ऑर्क्स से लड़ते हैं और बोरोमिर भी अपनी गलती सुधारने के लिए मैरी और पिपिन की रक्षा करता है, लेकिन ऑर्क्स उस पर तीर चलाते हैं और बोरोमिर घायल हो जाता है। वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है और आरागोन उसे वादा करता है कि गोंडोर को बचाएगा। बोरोमिर मर जाता है और सब दुखी हो जाते हैं। फ्रोडो अकेला नदी के रास्ते निकल जाता है, लेकिन सैम उसका पीछा करता है। सैम कहता है कि वह फ्रोडो को अकेला नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसने वादा किया था कि वह हमेशा साथ रहेगा। फ्रोडो सैम की दोस्ती से रो पड़ता है और दोनों एक साथ मोर्डोर की तरफ चल देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके दिल को छू गई होगी। आज की यह वीडियो सिर्फ एक कंटेंट नहीं, बल्कि मेरे दिल का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आपका एक छोटा सा क्लिक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आपको लगता है कि यह सफ़र और आगे बढ़ना चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बगल में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि इस वीडियो में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा।